अंक काटना है तब आप एक अंक काटोगे एक गलती का, और इसमें कटिंग नहीं करनी है, ध्यान रखना है। आपको समय मिलेगा, मैं पहले मंत्र का केवल एक शब्द बोलूंगा, उसके बाद आपको लिखना है अपने आप, इसलिए याद करने का भी पूरा आपके पास समय है अभी भी। और जो जो आर्य समाज में लगातार जाते रहते हैं उनको तो बहुत सारे मंत्र याद हो चुके हैं, जिनको नहीं हुए हैं वो कर लो, प्रयास करो और रिकॉर्डिंग करो, फिर उसके बाद सुनो, उसको पता लगेगा कि आपको कितने मंत्र याद हो गए। और लिखने का तो अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है, जब तक लिखने का अभ्यास नहीं होता ना तब तक पता लगता ही नहीं है कि ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। लिखने से ही पता लगता है, उच्चारण में भी। और दोनों दोनों दोषों को दूर करने का तरीका यही है, लिखो। और जितना लिखने का अभ्यास अच्छा होगा उतना आपका सुलेख भी अच्छा हो जाएगा। चाहे आपको 10 बार लिखना पड़े या 5 बार, वो आपकी इच्छा है, लेकिन जब आपको लग जाए अब ठीक हो गया सारा, बिल्कुल शुद्ध हो गया सारा, कोई गलती नहीं हो रही है, तो बेशक उसके बाद अभ्यास बंद करो। अन्यथा हर रोज लिखो, हर रोज, उससे आपका बहुत ज्यादा शुद्धिकरण होने का पूरी संभावना होती है इससे। अच्छा जी, आज हमने कहाँ से शुरुआत करनी है, अलका बताइए। आचार्य जी 16वें मंत्र से। हाँ, 16वें मंत्र से। आज मैंने लिख दिया था 16, 17, 18, 19, 20, यहाँ तक अर्थ करा दिए जाएंगे आज। बस माइक बंद कर दिया करो जैसे ही बात समाप्त हो। और ये मंत्र जो है इसमें बड़े मंत्र भी आ रहे हैं, 16वां मंत्र भी बड़ा है, शांति पाठ वाला भी बड़ा है, तच्चक्षुर्दे भी बड़ा है, बस बाकी एक दो छोटे हैं, बाकी तो 3 मंत्र तो बड़े ही हैं इसके अंदर। तो ध्यान से जैसे आप लिखते हो वो तो आप कर रहे हो ये वाला काम, बाकी इसके बाद जो पुस्तिका की आपने बात कही है कि छपवाएं, तो उसमें भी बहुत अच्छे ढंग से होगा और शब्दशः होगा। आप जो इन पुस्तकों को देख करके कभी कभी बोलते हो ना कि इसका अर्थ ये लिखा है, लेकिन आपको वो शब्द का जो अर्थ है वो यहाँ तुरंत साथ साथ नहीं होता, वो जैसा मंत्र चल रहा होता है, मंत्र जो चल रहा होता है उसके बाद किसी के साथ उसका जो संबंध होता है तो वहां उसका अर्थ मिलता है, फिर आप ढूंढते रहते हो वो कहाँ है। लेकिन मैं जब आपको अर्थ लिख के दूंगा, पुस्तक में छपेंगे, तो जैसा शब्द लिखा है उसके अर्थ ही साथ में होगा। अब आहानी से हम शुरू करेंगे ना, तो पहले आहानी का ही अर्थ आएगा और उसके बाद है शम भवन्तु। अब शम भवन्तु भी हो गया, इसके बाद रात्रि भी आ रहा है, प्रतिधीयताम भी आ रहा है, शन्न इंद्राग्नि भी आ रहा है। और कभी कभी क्या होता है कि वो जो शब्द जो है बाद में आता है, ऐसे क्रम से नहीं आते रहते, जिसके साथ संबंध जुड़ा होता है वहां पर उसके साथ अर्थ उसका जोड़ना होता है। तो आपको ये सुविधा भी मिल जाएगी, वही एक एक शब्द का वैसा ही अर्थ मिलेगा। उसमें हम लिखने का भी तरीका ही रखेंगे, पहले तो मंत्र लिखेंगे ऊपर और उसके बाद एक एक शब्द का अर्थ होगा, जिससे आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। कोई बच्चे आदि भी पढ़ना चाहेंगे ना तो उनको भी तुरंत पता लग जाएगा कि कौन से शब्द का क्या अर्थ है। हाँ जी, सुखवर्षा जी हाथ खड़ा किया है तो बोलो क्या कहना है। आचार्य जी नमस्ते। मैं कह रही थी अगर श्रोतलेख की जगह आप हमसे उच्चारण में ऐसे सुन लेंगे बिना देखे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, याद अधिक करेंगे हम सब। भाई इतना ही कहना चाह रही थी। 5 मंत्र जो सुनेंगे ना उसमें फिर आपकी वो इतनी गलतियां हो जाती हैं, लिखने से ही शुद्धिकरण पता लगता है। आप जैसा लिखते हो मैं कोई बात नहीं, मुझे पता है थोड़ा सा आप कांपते हैं हाथ आपके, लेकिन कोई बात नहीं, आप थोड़ा आराम से लिखोगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप पहले जो समय मैं बोल रहा हूँ आप ऊपर मंत्र का वो लिख लेना, और लग रहा हो कि भाई इतनी जल्दी नहीं लिखा जा रहा तो उसको बाद में दोबारा से लिख के आराम से तब भेज देना, लेकिन देखना नहीं है पीछे, देख करके नहीं लिखना, लिखना याद करके ही है बस। जिनकी छोटी छोटी ऐसी कोई असुविधा उनको हो रही है तो उनके लिए ये छूट मिल सकती है, बाकियों को तो जैसे ही आपका ये यहाँ से परीक्षा समाप्त होगी मैं भेज दूंगा तुरंत, मेरे हाथ के लिखे हुए जो होंगे उनसे आपको चेक करना है। और जब ग्वंग जहां आ रहा है ना वो भी ग्वंग लिखना है, ध्यान रखना, शांति पाठ में भी आएगा ये, तो वहां पर वो बिंदी बोलने में बेशक बोलते हैं, बोलिए, लेकिन ग्वंग वाला पता होना चाहिए कि ग्वंग लिखा होता है यहाँ पर। ये वाला भी लिखना जरूरी होता है, क्योंकि जो, हाँ जी संतोष नंदवानी जी बोलो।
आचार्य जी, एक मैं आपसे यही प्रार्थना कर रही थी कि जो मंत्र आपने बाद में भेजने हैं वो पहले भेज दीजिए, क्योंकि हमारी किताबों में कुछ थोड़ा कहीं विसर्ग है, कहीं नहीं है, तो हमें पहले पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमें लगानी है, तभी हम उसको फिर वो ये चीज तो मैं याद। परसों जब करवा रहा हूँ, परसों यही तो काम करवाऊंगा, बुधवार को यही तो करवाऊंगा। आप सबसे सुनूंगा और जहां जहां जो गलती वाली बात होगी मैं बताऊंगा, उसको आप ठीक कर लेना। मैंने तो 5 मंत्र आपसे लिखवाने हैं, और अब आप यूं करो तो मेरे को 10 के 10 लिख के भेजने पड़ेंगे फिर तो। नहीं, उसी हिसाब से हम याद करेंगे ना फिर देख के। नहीं नहीं चलो, जी बेईमानी, नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा। 10 में से 5 कोई भी मैं बोलूंगा, यही तो करना है। नहीं आप तो 10 के 10 ही मैं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही जो अगर आपने लिखने बोला। तो मेरे को भी तो 10 लिख के भेजने पड़ेंगे, मतलब तो ये निकला ना। हाँ जी। मैं तो वही भेजूंगा जो मैं आपको लिखवाऊंगा। मैं तो 5 ही अच्छा, भेजूंगा ना। ये मेरी मेहनत जरूर बढ़ाना चाहते हो तुम, ये बात पक्की है। वो ठीक कहते हैं है। आचार्य आप मिलते रहो आप बस, किसी आप पुस्तक मिले रहो। की, आचार्य जी, आप किसी हाँ पुस्तक की फोटो भेज दीजिए उसमें करेक्शन नहीं करके। नहीं, पुस्तक को मानते नहीं है, वहां गलतियां बहुत है, नहीं, बहुत आप गलतियां। उसमें करेक्शन कर दीजिए ना अपने हाथ से, तो आपका काम कम हो जाएगा। आचार्य जी फिर चीटिंग भी चलेगी उसमें देखकर? कैसे चीटिंग कैसे लेगी? अगर जब आप पहले देंगे तो उसमें देख के चीटिंग चलेगी फिर? मैं तो 5 तो भेजूंगा ही नहीं ना, तो पहले कह रहा हूँ। पुस्तक में से तो याद करोगे, देखोगे, सब अभ्यास करोगे। वो तो 10 के 10 करते रहो। कि मैंने आपको 5 बोलने हैं कि ये वाला पद शुरू करिए, जैसे बोलना ओम आहा नहीं, बस मैंने इतना बोलना, लिखना आपको है बाकी। पूरा मंत्र लिखना है आचार्य? हाँ जी, और क्या, ये और किस बात की हो रही है? मंत्रों की हो रही है, अच्छा केवल शब्दों की नहीं है ये। आचार्य इसीलिए जी कौन से एक बताओ 10 ये। मंत्र करने हैं? कौन से 10 मंत्र करने होंगे? अच्छा आपने पढ़ा नहीं है इसका मतलब? कल फिर नहीं, मैंने नहीं प्रेम जी पढ़ा। नहीं, पढ़ा मैंने करो नहीं ना, पढ़ा। ये मंत्रों से पढ़ना जरूरी होता है। उसमें सूचना दे चुका हूँ पूरी की पूरी, कि आपको आज क्या करना है और बुधवार को क्या करना है और फिर 9 तारीख को क्या होगा, वो सब कुछ लिखा हुआ है। पता नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, फिर मुझे नहीं पता। आचार्य जी बहुत एडवांस चलते हैं भाई, ध्यान रखा करो आप। एकदम खुद अलर्ट हो जाओ, जितना मैं हूं ना उतने से भी ज्यादा अलर्ट हो जाओ। तब तो सीखने का कुछ ज्यादा लाभ नहीं, होगा। अब तो बता दीजिए, अब आगे से कर लेंगे। पता नहीं अब डिलीट ना हो गया हो कुछ, ये भी तो चक्कर रहता है। अच्छा ये भी दी- बात है, ये तो फिर और बड़ा दोष हो जाएगा भाई, कि बिना हाँ पढ़े जी। ही डिलीट कर दोगे। बिना पढ़े डिलीट नहीं करना होता, पहले नहीं, ध्यान पीछे से पढ़। बहुत सारे आते रहे ना, रोज की पुस्तकें मिल गई, कोई बात धन्यवाद नहीं, पुस्तक आचार्य मिल जी गई। वाला तो स्पेशल होता है। आचार्य जी वाला तो मंत्रोदय ऊपर शब्द लिखा होता है, फिर कोई फूल फाल डाले होते हैं, कहीं किताबें छपी होती हैं बीच में, कहीं पर माइक लगा होता है, घोषणा हो रही है भाई, बोली घोषणा, ध्यान से देखो। अब सुनो क्या करना है। आज है 16 से 20 तक मंत्रों के अर्थ। बुधवार को 11 से 20 तक आपसे सुने जाएंगे। देखकर बोलो या जबानी बोलो, आपकी मर्जी है, वहां कोई आपत्ति नहीं है। और जो जो अशुद्ध होगा मैं तुरंत बताऊंगा, और उसमें पुस्तक में ही गलत आपका छपा होगा तो उसको आपको शुद्ध करना होगा। और 9 तारीख को क्या होगी, परीक्षा होगी। मैं जो मंत्र का पहला अक्षर बोलूंगा, पहला शब्द बस, फिर आपको लिखना होगा। 5 मंत्र बोलूंगा 10 में से, 11 से 20 में से 5 मंत्र का मैं प्रारंभ का शब्द बोलूंगा बस। और 11 से 20, ठीक है। जो मैं लिख करके भेजूंगा, मेरे हाथ से लिखे हुए मंत्र, जो मैं 5 आपको बोलूंगा, उससे चेक करना है आपको। आपने अपनी पुस्तक से चेक किया और उसमें गलती हुई तो मैं तो 2 अंक काट लूंगा, इसलिए मैं अपने हाथ के लिखे हुए भेजूंगा, इससे चेक करना है। और पहले मैं भेज नहीं सकता, क्योंकि आपको पता लग जाएगा परीक्षा में आना क्या है। पहले नहीं भेज हाँ जी, सकता, ठीक है। भेजूंगा उसी। 11 से 20 तक याद करने होंगे हमें। इतना बता दिया, 11 से 20 तक की आपको तैयारी करनी। चलिए अब मंत्र पाठ करेंगे, अब बाकी पूछताछ बाद में करना। और फिर एक और खास बात भी बताएंगे जो आप मेरे लिए तालियां भी बजा दोगे। चलो अब मंत्र पाठ करेगी सविता। आचार्य जी नमस्ते, एक बारी लिख के भेज दीजिएगा 10 के 10, अशुद्धियां नहीं होंगी नहीं फिर। लिख के, नहीं नहीं, 10 के 10 मैं लिख के नहीं भेजूंगा। सिर्फ आपको बताऊंगा कि कहाँ गलती है। आपसे जब सुनूंगा, सारे सुनते हो ना, जब कोई एक भी बोलता है तो जहां आप गलत बोलेंगे वहां मैं बताऊंगा। और गलत नहीं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब आप शुद्ध लिखा हुआ शुद्ध बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो उनको। 5 अभी भेज नहीं सकता, वो क्योंकि परीक्षा है। वो 10 में से 5 मैं अभी नहीं भेज सकता, तभी भेजूंगा। चलो जी सविता कपूर, हाँ जी। 16वां मंत्र शुरू करिए। 16वां हाँ मंत्र जी। इसका पाठ है। आचार्य जी ओम ओम अहानिशं भवन्तु नः शं रात्रिः प्रतिधीयताम् शन्न इन्द्राग्नी भवतामभूभिः
शन्न इंद्रा वरुणा रात हव्या शन्न इंद्रा पूषणा वाज सातौ शमिंद्रा सोमा सुविताय शयोः। क्या पता लगा? गलतियां पता लगी हैं? अभी मैं जिस सुना है वही बोलेंगे, बाकी मत बोलिए। सविता, अजय आचार्य जी पता तो नहीं चल रहा। हाँ नहीं चलिए, एक तो शन्ना बन रहा है, ना नहीं, शन्ना नहीं बोलना होता, शन्न, शन ठीक है, शन नहीं, शन्न। आचार्य विसर्ग है। विसर्ग कहाँ लगी है? शन्न, शन्न इंद्राग्नि जहां पर है, शन्न, वहां विसर्ग कहाँ लगी है? हाँ जी वहां नहीं, वहां बोल रही हूँ। वैसे जब अर्थ करेंगे तब बनेंगी वहां विसर्ग, क्योंकि इंद्राग्नि आ रहा है ना, ई आ रहा है, हाँ जी बोलने में नहीं करें, और अगर लिखने में विसर्ग लगी हुई है तो वो गलत है। आगे सुनो, और आपने बोला इंद्राग्नि, ग जो ग, भाई कहाँ और माइक नहीं ऑन रखो, बस सिर्फ सविता का माइक ऑन है। इंद्राग्नि गनी होता है, ग जो आप पूरा बोल पाए वो गलत हो गया, इंद्राग्नि जल्दी बोलना होता है। चलिए माइक बंद कर दीजिए। चलिए अब हम, लेकिन आप तो है, सविता को तो दान करना पड़ेगा अब तो। आचार्य जी जरूर। हाँ बिल्कुल, ये तो करना ही है, दान पुण्य कम आचार्य ना जी हो वैसे जाए। मैंने अभी पिछले हफ्ते ही करना, मैं नए साल आने से पहले ही गुरुकुल में करा है। नहीं नहीं, वो आपकी मर्जी है, जब मर्जी करते रहो। यहाँ तो ये तो दंड व्यवस्था वाला दान है ये तो, हाँ जी जरूर ये आचार्य तो जी। करना ही पड़ेगा। वो तो पहले आपकी मर्जी है, आप चाहे 1 लाख रुपए दान करो, हमें इससे क्या मतलब है। हमें तो ये वाला जहाँ गलती हुई उसका दंड मिलेगा, वो दान स्वरूप होता है वो, ताकि हमें पता लगे हम गलती भी कर रहे हैं और उसको शुद्ध करना है, और पुण्य का पुण्य लाभ भी हो जाएगा। चलिए अर्थ लिखिए, अब शुरू करिए। सबसे पहले शब्द है अहानि, इसका अर्थ है दिन। फिर शम और भवंतु, शम माने कल्याणकारी और कहानी, भवंतु माने, बोलना कहानी नहीं का है क्या जी, बोला जी? सुनो भाई, सुना करो, ज्यादा फटाफट बोलने लगते हो, सुना करो। अहानि माने दिन, दिन और रात जिसको बोलते हैं दिन। शम कल्याणकारी, भवंतु माने होवे। अहानि शम भवंतु, दिन कल्याणकारी होवे। नह, नह भी बहुत बार आ चुका और इसका अर्थ अपने आप लिख लिया करो अब तो। चंदा जी क्या अर्थ होता है नह का? हमारे लिए। हाँ बिल्कुल सिंपल है, ये जो तो बहुत सरल है, बार बार शब्द आ रहे हैं, शम भी आ रहा है, भवंतु भी आ रहा है, और ये नह शब्द भी आ रहा है। कल्याणकारी, सुखकारी, शांतिकारक, कोई भी अर्थ लगा सकते हैं, वहां कोई इसमें ऐसी कोई आपत्ति वाली बात नहीं है कि सुखकारी क्यों बोल दिया, शांतिकारक क्यों नहीं बोला, या कल्याणकारी क्यों नहीं बोला, कोई बात नहीं, कोई अंतर नहीं है, एक जैसी बात है वो। मतलब क्या है बंतु? भवंतु माने होवे, न माने हमारे लिए। आ गए शम, फिर आ गया रात्रि, कल्याण करने वाली, रात्रि माने रात्रियां, कल्याण देने वाली रात्रियां। अगला शब्द है प्रतिधीयताम, धारण कराने वाली हूं। धारण कराने वाली जी। हाँ जी, धारण कराने वाली हूं। पद्मा जी बोलो क्या बोलना है? आचार्य जी सादर नमस्ते। आचार्य जी रात्रि में विसर्ग हैं? हाँ जी है, बड़ी की मात्रा और विसर्ग है, रात्रि।
अच्छा, मेरी पुस्तिका में नहीं है ना। इसलिए कहा था ये शुद्ध साथ साथ कर सकते हो। बुधवार को तो सारा हाँ काम जी। यही होना है। आज तो अर्थ की ज्यादा बात करेंगे। हाँ जी। प्रतिधीयताम, धारण कराने वाली हो। रवि बालाजी बताएंगे क्या धारण कराने वाली हो ये। दिन और रात की बात आ गई है, क्या धारण कराने वाली हो ये। आइए, ऐसा देखना नहीं है, बिना देखे थोड़ा आइडिया लगाओ, कॉमन सेंस से सोच के बताओ क्या धारण कराने वाली हो ये। दिन और रात्रियां क्या कराएं, क्या चीज धारण कराएं हमें। निद्रा धारण कराएं। जो सही। हमारे लिए सुखकर हो, कल्याणकारी हो, वही बातें हाँ, हमको धर्म। ठीक है, ठीक है। सुख शांति कारक, बस ठीक है। सुख सुख देने वाली हो, शांति देने वाली हो, ये धारण कराने वाली हो ये जो दिन है और रात्रियां हैं हमारे लिए क्या हो, कल्याणकारी तो हो, सुख भी मिले, शांति भी मिले, कल्याण भी हो। ये सारी बातें यहाँ पर इस मंत्र के इस भाग तक बता दी गई हैं। आगे है शन्न इंद्राग्नि। शम माने सुख शांति कारक, न माने हमारे लिए। और शब्द के जो आप जब अर्थ लिखते हो तो उसमें कंजूसी वाली बात मत किया करो। एक शब्द के बराबर ऐसा निशान लगा करके उस जगह को खाली छोड़ो करो, उसके साथ फिर एक लाइन लगाकर फिर अगला अर्थ मत लिखा करो, फिर मिक्स हो जाएगा। नहीं तो फिर आप कहोगे पता नहीं इसका हम समझ नहीं पाया या ये हो गया, थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाएगा। एक लाइन में एक शब्द का अर्थ लिखो, कोई बात नहीं। और अगर फिर भी दूसरा शब्द छोटा हो और अर्थ लिखना हो तो थोड़ा दूर करके लिखो, इकट्ठे इकट्ठे मत लिखो। शन्न इंद्राग्नि, शम माने सुख शांति कारक, न माने हमारे लिए, इंद्राग्नि माने विद्युत और अग्नि। और यहाँ पर जब दिन और रात्रि की बात हो रही है और हमारे लिए सुख शांति कारक दिन और रात होवे, तो यहाँ पर एक संबंध और भी जुड़ जाएगा जिसके कारण से आप जीवित रहते हैं। बबली बताएंगे क्या चीज है वो। आचार्य जी, जीवित तो प्राण के कारण रहते हैं। हाँ, दो दो चीजें बतानी है ना। विद्युत और अग्नि, प्राण और अपान। बस ठीक है, हो गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये अपान और प्राण में अंतर पता है क्या होता है रामधारी जी? अपान और प्राण में से क्या क्या बोलते हैं? जब हम प्राण और अपान की बात करते हैं तो हम लेते हैं और देते हैं, वो जो क्या चीज होती है उसका नाम क्या क्या है? प्राण जो बाहर निकलते हैं, अपान जो अंदर लेते हैं हवा। अपान माने ग्रहण करना होता है, करना। अपान लिया जाता है। तो अपान प्राण ही अंदर जाते हैं और प्राण जो होते हैं वो छोड़े जाते हैं। छोड़े जाते लेकिन हैं। ज्यादातर लोग प्राण अपान जब बोलते हैं ना, कहते हैं जो हम लेते हैं वो प्राण है। वो प्राण नहीं होते, वो अपान होते हैं। जो छोड़ते हैं वो प्राण है। तो विद्युत और अग्नि भी यहाँ अर्थ है और प्राण और अपान भी इसका अर्थ है यहाँ पर। भवताम और अवो भी, ये अलग अलग शब्द कर दो। भवताम माने सुख कारक हो में। आचार्य जी, भवताम में हलंत लगेगा? हाँ जी, अलग करेंगे तब लगेगा। जब अर्थ की दृष्टि से करेंगे, भवताम अलग लिखेंगे तो वहां पर उसको एक शब्द होने के कारण से हलंत लगेगा। लेकिन भवताम वो भी इकट्ठा होगा तब नहीं लगेगा। भवताम सुख कारक हो में, और अवो भी माने होता है जो हमारे रक्षा के उपाय और साधन है उनके द्वारा। आचार्य जी, इसका दोबारा बता दीजिए थोड़ा। अवो भी का मतलब होता है रक्षा के जो उपाय और साधन है उनके द्वारा।
ये जो आपके लिए जो प्राण और अपान की भी बात की है और विद्युत और अग्नि की बात की है, दिन और रात के हमारे कल्याणकारी सुखकारी शांति कारकों में, तो रक्षात्मक उपाय होते क्या है यहाँ पर? क्या चीजें वो रक्षात्मक उपाय? हाँ जी सविता बोलो। आचार्य जी औषधियां वगैरह वो भी हैं। और हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं, और किसी ने बोलना है तो हाथ खड़ा कर दो बस। सुमन सूद जी बोलो। इंद्राग्नि जैसे हमने बोला ना, तो विद्युत और अग्नि हमारे लिए, या प्राण और अपान जो है वो हमारे लिए सुख कारक हो। अभी क्या नाम इसका, सविता ने बोला कि औषधियां, तो ऐसे छोटा से छोटा उत्तर दो बस, क्या चीजें और रक्षात्मक हमारे साधन कौन से हैं? चलिए गायत्री गुप्ता बोलो। अन्न, अन्न आदि। आगे आगे रक्षात्मक में वो जो बातें आ गई ना, औषधियां, वनस्पतियां, अन्न, फल फूल मेवे सब आ गया। और इसके अतिरिक्त क्या चीज है वो बतानी है। गीता बताएंगे। माइक बंद कर दिया करो तुरंत, आपका जवाब खत्म, माइक बंद। गीता बोलो। पुष्टिकर्ता मेघ भी हमारे लिए उपयोगी है। मेघ, ये जब दिन और रात की बात हो गई ना, अब यहाँ पर मेघों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इंद्र विद्युत वाली बात भी हो गई, वो आपको, आपके लिए जो लाभकारी है वो बात हो गई। अब अन्न फल औषधियां, ये जो वनस्पतियां, ये भी हो गया। इसके अतिरिक्त क्या चीज है वो बताना है बस। चंदा जी बोलो। सूर्य और चंद्रमा। अरे भाई तुम ये 5 तत्वों को छोड़ो ना, बहुत हो गया, इसके पीछे क्यों पड़ गए हो? आपके पास कोई चीज है ऐसी जो उसकी बात करो, अब वो नहीं आप अभी तक कर रहे हो। और कमाल तो ये नाम भी आ चुका है यहाँ पर, संतोष नंदवानी जी बोलो। माइक ऑन करो। वायु और जल। आचार्य फिर जी ये 5 तत्वों में से आप पहुंच गए आप। जी 5 तत्वों का नाम नहीं लेना, यही तो बोला था अभी। आचार्य जी अंजू जी बोलो। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना, सिर्फ हाथ खड़ा करो, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अंजू बोलेंगी। प्राण। आधा उत्तर दिया, प्राणायाम बोलो ना। अच्छा, प्राणायाम। क्या सिर्फ प्राण अकेले क्या कर लेंगे आपके? हाँ, दोनों आ जाएंगे, प्राण और अपान प्राणायाम दोनों। बोलो। प्राणायाम में तो आप दोनों विस्तार करते हो उनका। ठीक है। प्राणायाम बोलना था यहाँ पर। जो आपके पास क्या चीज है रक्षा के साधन, उसकी बात करो ना। आपने वनस्पतियां, औषधियां, फल, ये सब हो गया। इंद्र विद्युत वो हो गया। पंच तत्वों को चलो जोड़ लो, वो भी हो गया। जो आपके पास रक्षा का साधन क्या है उसकी बात थी प्राणायाम। आप दिन में करो, सायंकाल करो, रात को करो, लेकिन ध्यान रख के करो। ऐसी जगह पे ना करो जहां पर प्रदूषण फैल रहा हो और सत्यानाश हो जाएगा। रक्षा का साधन नहीं होगा, फिर नुकसान हो जाएगा उससे। वो गंदी वायु अंदर चली गई ना अगर, तो आपके फेफड़ों को और नुकसान पहुंचाएगी, वहां जम जाएगा जाकर कुछ। जिनको ऐसा विस्तार करना होता है फेफड़ों को और इस तरह से होना होता है, वो नहीं हो पाएंगे। फिर वो इतने ही खुलेंगे, फिर बस आगे नहीं खुलेंगे वो। और जितने जितने ऐसे ऐसे होते जाएंगे, ऐसे होते जाएंगे, सांस लेना ही मुश्किल हो जाएगा, दूभर हो जाएगा। इसलिए शब्द को ध्यान से सुनो पहले कि शब्द बोला क्या है, उसके आधार पर उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। चलिए, रक्षात्मक उपाय साधन हो गए हमारे इसके द्वारा। आगे शन्न इंद्रा वरुणा। शब्द माने फिर आ गया सुखकारी या कल्याणकारी हमारे लिए। ये शब्द लिखा करो, अर्थ बेशक छोड़ दिया करो, बाद में करते रहा करो इसको। इंद्रा वरुणा वो लिखो। अब आया वायु और जल। इंद्रा वरुणा, वायु और जल। रात हव्या अगला शब्द। आवश्यक पदार्थों के देने वाले। आवश्यक पदार्थों के देने वाले। आगे फिर आ रहा है शमनः।
हमारे लिए कल्याणकारी। इंद्रा पूषणा अगला शब्द दिया आ गया। अब आ गया आकाश में जो मेघ है वो और पृथ्वी। इंद्रा आकाश पूषणा और माने पृथ्वी। आकाश में जो मेघ है, मेघ बादल, आकाश और पृथ्वी नहीं है, आकाश में जो बादल है वो। इंद्रा पूषणा का मतलब है आकाश के जो बादल हैं वो और पृथ्वी। आगे शब्द है वाज सातऊ। अलका माइक ऑन करो। बहुत सारे धन आते हैं, कुछ शब्द पहले शब्द लगता है बाद में धन आता है। कौन कौन से हैं, कुछ याद है? एकदम से याद नहीं आ रहा अभी। चलो चलो, गीता ने हाथ खड़ा किया, गीता बोलो। माइक बंद कर दो फौरन। हाँ चलो गीता बोलो। उत्तम प्रकार से कमाया गया धन। अरे बाबा ऐसा थोड़ी बोलना होता है, सिर्फ वो शब्द और उसके बाद धन, बस इतना सा हो रहा है, इससे ज्यादा नहीं है। उर्मिल शर्मा बोलिए। उत्तम धन। उर्मिल जी जल्दी, उर्मिल शर्मा फटाफट बोलो। आचार्य जी बोल रही हूँ, अन्न धन धान्य। तो बंद करे जरा। उर्मिल जी, उर्मिल आर्य जी माइक बंद रखो। चलो जी प्रेमांश जी बोलो। गोधन, गजधन, वादिधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो इसमें बहुत सारे क्या धन बात आ है, गए। यही तो सुनना चाह रहा था मैं कहा ये जो धन शब्द आता ना वो वाला, उसके साथ आपने पूरा का पूरा वो सुना दिया। बहुत बढ़िया, यही तो करना था भाई। वाक्य नहीं बोलने होते, यही तो बोला है कि छोटा छोटा शब्द है बस वो बताओ। और अगर उसमें आपने कोई ऐसा पूरा का पूरा ही सुना दिया तो कोई आपत्ति थोड़ी है, वो तो ठीक है। तो ये जो धन है ना, यहाँ पर वाज सातौ, यहाँ पर अन्न धन की बात हो रही है। क्योंकि कौन कौन आपके लिए यहाँ पर कल्याणकारी हैं? इंद्र, वायु, मेघ, सब का नाम आता जा रहा है। ये सब अन्न धन की प्राप्ति कराने में सहायक हैं सारे। वाज सातौ माने अन्न धन की प्राप्ति में क्षम सुख शांति कारक, न माने हमारे लिए हो। आजकल के भोजन में जो वनस्पतियां औषधियां आपको मिल रही हैं उसके अंदर क्या बोलूं, उनका नाम बोलने में शर्म आ रही है कि ऐसे महामूर्ख काम करते जा रहे हैं कि उसमें उन्होंने ऐसे टीके लगा लगा के सत्यानाश कर दिया पूरी वनस्पतियों औषधियों का, फलों का भी। तो आपके लिए सुख शांति कारक कब होंगे? जब आपकी जो उसको बोने का, उसको समय पर काटने का, उसकी व्यवस्था करने का, सब पूरी व्यवस्था जब आप ठीक ठाक कर सकेंगे। कुछ आपके हाथ में है और कुछ आपके हाथ में नहीं है। बाढ़ आ जाएगी तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने घर पर अगर आपने कुछ लगा रखा है तो उसके अधिकारी आप हैं। तो उसको किस प्रकार से सींचना है, कितना पानी देना है, क्या करना है। छोटा सा बाग बगीचा आप घर में भी तो लगाते हैं, जहां पर जिनके पास स्थान होता है। और जो फ्लैट्स में ही रहते हैं तो वो तो छोटे छोटे फूल लगा लेते हैं, बस उससे ही उनका गुजारा ठीक हो जाता है। बस इतना ही होता है, इससे ज्यादा तो हो नहीं पाता। सब्जियां लगाने के लिए तो हमारे घर जब था दिल्ली के अंदर, हमने तो पेड़ भी लगा रखे थे घर के अंदर। अनार भी था, अमरूद भी था, अंगूर भी लगा रखा था, गोभी भी लगाई थी, टमाटर भी था। और क्या बोलता हम इसको, बहुत अच्छी सब्जी होती है वो। बीमार हो जाते हैं तो उसके बाद सबसे पहले वही खाने को देते हैं, कहते हैं ये खाओ। तोरी, बेल होती है इसकी, ये सब हमने घर पर लगा रखा था। और जब वो घर वाले सिस्टम खत्म हुए, फ्लैट्स में आए, तो वो खत्म हो गया सब कुछ। तो आपके लिए सुख शांति कारक होवे ये सब अन्न, जो अन्न धन की आप बात कर रहे थे। अब आगे एक शब्द है इंद्रा सोमा, सूर्य और चंद्र।
सूर्य का सूर्य और चंद्र, चांद। सुविताय, अगला शब्द लिखिए, सुविताय, ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए। और अगला अंतिम शब्द है संयोग, रोगों को और हमारे भीतर के जो डर हैं उनको दूर करने के जो हेतु है। रोगों को और भयों को इनका निवारण करने हेतु। अभी जो मैंने वाक्य बोला था कि ऐसे ऐसे टीके लगा लगा करके, इसके अनेक प्रकार की ऐसी खादें डाल डाल करके फसल तो बड़ी ज्यादा ले ली, लेकिन वो आपके लिए हानिकारक हो गई। इसलिए रोग और भय ना हो तो आपको उनका जो विधि विधान के अनुसार उसको बोना, उनकी सुरक्षा रखना और उनको घर तक लाना, किसान है तो उसको ठीक से बाजार तक पहुंचाना, ये सारे कार्य जब हो जाएंगे तो आपको रोग और भय नहीं होगा। और बीच में कोई गड़बड़ करेगा तो वो परिणाम भोगना आपको पड़ेगा, क्योंकि भोजन तो आपको करना ही करना है। ऐसे तो रह नहीं सकते, को हवा और पानी से तो जिंदा नहीं रहेंगे। ये स्थिति न बने, रोग और भय की स्थिति न बने, उसका निवारण करने हेतु आप ठीक से व्यवस्था करें इन सब पदार्थों की। जितना अधिकार आपके पास है उतना आप करें, बाकी जो ईश्वर पर छोड़ना है वो तो वहां छोड़ा ही, आप कर नहीं सकते वहां कुछ। चलिए अब अगला मंत्र आ रहा है जी। पहले आज आगे मंत्र पढ़ेंगे नहीं, अर्थ लिखेंगे पहले, अगर समय बचेगा फिर आगे बात करेंगे। अगला मंत्र है शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। सबसे पहले आ रहा है शम नः, दोबारा आ गया फिर वही, सुख शांति कारक हमारे लिए। बस आगे देवी शब्द पर आ जाइए फटाफट, ये दो शब्द एक एक लाइन में लिखो। देवी का क्या अर्थ है यहाँ पर? दिव्य गुण युक्त। और अगला शब्द है अभिष्टये, इष्ट सुख की प्राप्ति के लिए। इष्ट सुख की प्राप्ति के लिए अभिष्टय का अर्थ है। अगला शब्द है आपो भवन्तु पीतये, यहां बन गया आपा। आपा माने जल, भवन्तु माने हो, पीतये माने पीने के लिए। संयोग अभिस्रवन्तु नः, यहाँ पर अब संधि विच्छेद होना शुरू हो जाएगा। संयोग लिखिए पहले, संयोग माने सुख शांति की। संयोग माने सुख शांति की। अभिस्रवन्तु, अगला शब्द है अभिस्रवन्तु, चारों ओर से वृष्टि करें। न माने हमारे लिए। चारों ओर से वृष्टि करें, वृष्टि वर्षा हमारे लिए।
ये दिव्य गुण युक्त जो जल है, जल कैसा होना चाहिए? शुद्ध। आपके घरों में जो आप कहीं अलग अलग स्थानों पर रहते हैं और सबने उसको शुद्ध करने के लिए घर में कुछ लगा रखा है, आरओ, किसी ने कोई और नाम से भी ऐसा यंत्र लगा रखा है, और वो इतना ज्यादा शुद्ध कर देता है, उसके अंदर जो तत्व है वो बचता ही नहीं है, हानिकारक हो जाता है वो जल। इसलिए आपके लिए शुद्ध गुण युक्त जो है, दिव्य गुण युक्त जल, उसका प्रयोग करना चाहिए। और उसके लिए एक यंत्र आता है छोटा सा, मेरे पास भी है वो, उसमें उसकी नापी जाती है पानी की, उसके अंदर कितनी योग्यता है, उसके अंदर कितना अंश होना चाहिए। कहीं कहीं तो आता है 2000, वो तो समझ लो विष हो गया एक प्रकार का, और कहीं रह गया सिर्फ 15। उसके अंदर आपके अंदर जो 15 अगर सिर्फ मात्रा उसकी रह गई है, जो गुणवत्ता है उसकी, वो भी आपको लाभ नहीं पहुंचाएगा, सिर्फ जिंदा रह जाएंगे, ये बात हो जाएगी बस। ये तो हो सकता है, लेकिन जल ने आपको जो तत्व प्रदान करना था, आपको शुद्ध जल प्रदान करके आपको लाभ पहुंचाना था, वो लाभ नहीं पहुंचा सकता। उसकी मात्रा मुझे पूरी तरह याद नहीं, अभी जब पता लगेगा तो बताऊंगा कि कितनी मात्रा होनी चाहिए उसकी। चलिए अगला मंत्र आ रहा है अब, चलिए आगे फटाफट। आचार्य जी, देवी का मतलब क्या है? देवी का दिव्य गुण युक्त। अगला शब्द है देव। अब शांति शब्द तो हर जगह आएगा, हर चीज के साथ आता जाएगा। देव शांति, देव माने द्युलोक, शांति माने सुख शांति कारक, हर जगह पर लगाना ये वाला अर्थ। देव शांति, पृथ्वी, द्युलोक में शांति, पृथ्वी लोक में शांति, अंतरिक्ष लोक में शांति। शब्द वही है, बस सिर्फ आप लोक आगे जोड़ते जाइए। द्युलोक में, पृथ्वी लोक में, अंतरिक्ष लोक में, ये सब क्या करें? हमारे लिए सुख शांति कारक हो। ये शांति आपह, जल की बात आ गई। अब यहां तीनों लोगों के बाद के जल का नाम आ गया। जल सुख शांति कारक हो। इसके बाद औषधि की बात आ गई है, औषधया शांति, औषधियां सुख शांति देने वाली हों। फिर वनस्पति आ गई बात, वनस्पति भी शांति और सुख देने वाली हों। अब आ रहा है विश्वे देवा, सब दिव्य शक्ति युक्त जितने पदार्थ हैं सारे के सारे सुख शांति देने वाले हों। विश्वे देवा शांति, सारे दिव्य शक्ति युक्त जितने पदार्थ हैं वो हमको क्या देने वाले हों? सुख शांति देने वाले हों। आगे है ब्रह्म शांति। विश्व देवा शांति का क्या बताया जी? सारे जो दिव्य शक्ति से युक्त पदार्थ हैं वो सुख देने वाले, शांति देने वाले हों। दिव्य शक्ति युक्त पदार्थ शांति और सुख देने वाले हों, ये मतलब है इसका। अगला शब्द है वो ब्रह्म शांति। ब्रह्म का अर्थ यहाँ पर क्या है भाई? कौन बताएगा? प्रेम जी बताओ, ब्रह्म का क्या अर्थ है यहाँ? उत्पत्ति कारक? नहीं, बबली बताओ, ब्रह्म का यहाँ क्या अर्थ होना चाहिए? आचार्य जी, ज्ञान। हाँ, वेद ज्ञान बोलना है जी। वेद ज्ञान वो आपका कभी अकल्याण नहीं करेगा, लेकिन बाकी जो पुस्तकें हैं जिसको आप ज्ञान की पुस्तकें कह सकते हो, और कहते हैं दुनिया के लोग अपने अपनी पुस्तक को इतना बड़ा ज्ञानवान मानते हैं कि उनका पुस्तक भगवान ने ही भेजी है उनके पास, और लिखा क्या है उसका बोलने की जरूरत नहीं है क्या क्या लिखा है वहां पर। इसलिए कल्याण करने वाली कौन सी आपकी पुस्तक हो सकती है? ब्रह्म कौन है? वो वेद ज्ञान है यहाँ पर।
ब्रह्म शांति, वेद ज्ञान आपको सुख शांति देने वाला हो। सर्वम शांति, सर्वम माने क्या होता है? सारे। क्या सारे? रवि बालाजी बताएंगे सारे का क्या मतलब हुआ। सारे माने क्या निकालेंगे यहाँ? देखा मत करो, देखा करो, सिर्फ बताना होता है सीधा। सारे माने क्या होता है यहाँ? सारे जितने ये नाम आ चुके हैं, जैसे जल, भोज, अन्न, वेद ज्ञान, सब ये सब मिलकर हमारे लिए शांति कारक। हाँ, वो तो लंबे लंबे वाक्य नहीं बोलना था, सब छोटे से छोटा वाक्य और बिल्कुल अप्रोप्रिएट उत्तर हो वो बोलना होता है। चंदा जी बोलो, सारे का क्या अर्थ निकाला जाए? संक्षिप्त में बोलना है, बिल्कुल छोटा। मुझे भी यही समझ आया कि ये जितने नहीं, ये नहीं, ये आगे नहीं बोलना। यही समझ आया तो आगे बस चुप, आगे नहीं बोलना। इंदिरा आहूजा जी जल्दी बोलो। जड़ और चेतन। बस ये होता है, जड़ और चेतन सब आ गया। जड़ पदार्थ भी आपके सारे में वो है ना, जड़ भी है और चेतन भी है, सब आपके लिए सुख शांति कारक हो। सर्वम शांति, सब चेतन भी पदार्थ हो। चेतन में कौन है? पशु पक्षी जगत है, आप भी हैं, सारा चेतन सब आ गए। और जड़ पदार्थ में इन सब वनस्पतियां, औषधियां, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सारे तत्व आ गए। सर्वम शांति। आगे आया शांति रेव शांति, इसमें विसर्ग करना है, शांति एव शांति। अलग अलग कर दो इनको, शांति ही विसर्ग लगेंगी, एव फिर शांति। जीवन में क्या हो? शांति ही शांति हो, क्लेश नहीं हो, दुख ना हो, कष्ट ना हो, विपत्ति ना हो, कोई आपत्ति ना आ जाए, कोई किसी के द्वारा हमें हानि ना पहुंच जाए, इस प्रकार की भावना यहाँ पर जोड़ी गई है। यहाँ पर शांति ही शांति प्राप्त हो जीवन के अंदर। आगे अंतिम आ गए, सा मा शांति एधि। वह शांति मुझ में, एधि का अर्थ होता है बढ़ती रहे। प्राप्त हो भी कह सकते हैं, यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है, प्राप्त हो भी बोलते हैं इसको। वह शांति मुझे प्राप्त हो या मुझ में बढ़ती रहे। चलिए जी, अगला मंत्र। अभी पूछताछ अभी मत करना, बाद में देखेंगे, समय बचेगा तब कर लेना। अगला लिखिए अब। आचार्य जी, शांति रेधि का क्या मतलब है? वह शांति मुझ में, सामा सामा सा मा शांति एधि, वह शांति मुझ में बढ़ती रहे या मुझको प्राप्त होती रहे। अगला शब्द तत्चक्षु, अलग अलग कर दो, तत् लिखिए अलग पहले, तत्, त और त अगला त हलंत है, तत् चक्षु। तत् माने वह, चक्षु माने आंखें। चक्षु ये वाले होते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो जिनसे हम देखते हैं संसार को। देवहितम, परमात्मा के द्वारा जो धारण किया हुआ है। आचार्य जी एक बार से फिर बताना। परमात्मा के द्वारा धारण किया हुआ, देवहितम। हितम माने हितकारी भी होता है। पुरस्तात, पुरस्तात माने पूर्व दिशा से। विनय प्रभा जी माइक ऑन करो। जब संध्या करते हैं तो कौन सी दिशा की ओर मुंह करके बैठना होता है?
उत्तर दिशा की ओर। गलत जवाब है ये। सविता जी बोलो। पूर्व दिशा की ओर। गलत उत्तर है ये भी। पूर्व दिशा की ओर। बस आगे नहीं बोलना होता, अपने आप नहीं बोलना होता। जितना उत्तर दे दिया उसके बाद दोबारा उत्तर का समय समाप्त हो जाता है। आशा सचदेव जी बोलेंगी। प्राची, प्राची दिशा की ओर। प्राची का मतलब बोलो। पूर्व और उत्तर के दक्षिण नो के बीच नो में। नो, वो नहीं होती प्राची, वो दिशा नहीं होती पूर्व उत्तर के बीच में। गायत्री गुप्ता जी बोलिए। हाँ आचार्य जी, जिधर से अच्छी हवा बह रही हो और बैठने की जगह अच्छी हो, कोई हल्ला गुल्ला ना हो, यही पता है। ठीक है, जिधर से शुद्ध वायु आ रहा हो, बस। जहाँ से शुद्ध पूर्व का कोई संबंध नहीं है, उत्तर का कोई संबंध नहीं है, पश्चिम उत्तर कोई दिशा का संबंध नहीं है। संध्या के लिए यज्ञ में होता है, जो यजमान जो होता है वो पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठता है, बस। आगे लिखिए, अब आगे व्याख्या नहीं करनी अभी। पुरस्तात् माने पूर्व दिशा से। शुक्रम, शुक्रम का अर्थ है उज्जवल प्रकाश स्वरूप। आचार्य जी वापस बताइए शुक्रम का। उज्जवल प्रकाश स्वरूप। माइक बंद किया करो फौरन, जो बात घर में करनी हो ना, तो जैसे मेरे से बात कर। अलंत आएगा, माँ में अलंत आएगा। हाँ जी हाँ जी, अलग लिखेंगे तो अलग आएगा हलंत। शुक्रम माने उज्जवल प्रकाश स्वरूप। उच्चरत, उच्चरत माने उदित हुआ है। एक बार इनका मुचरत वाला बताना आचार्य जी। उदित हुआ है, उदित उदित हुआ है। सूर्य उदय होता है कि नहीं? उदय होता है जहां से, इसको उदित हुआ है, वहां से ही जो निकला है। कहां से? पूर्व दिशा से आ गया पहले। पुरस्तात् माने पूर्व दिशा से। उज्जवल प्रकाश स्वरूप, क्या होता है उज्जवल प्रकाश स्वरूप? सूर्य होता है। और वो किसके द्वारा धारण किया गया? परमात्मा के द्वारा धारण किया है। अपने आप तो कार्य करता ही नहीं है, आप कर नहीं सकते उसके लिए कुछ भी। आपको ऐसे थोड़ी यहाँ से घुमाओगे, ऐसे वो चलता रहेगा, ऐसे करता रहेगा। उसके पास भी पहुंच गए तो वो जल फूक जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। हमारे पास सामर्थ्य नहीं है इन पदार्थों को बनाने का, चलाने का या संहार करने का। कोई सामर्थ्य नहीं है आपके पास। ये आपके लाभ के लिए बनाए किसने? ईश्वर ने। आगे है पश्चिम, देखने में जो आपके पास समर्थ बना रहे। पश्चिम माने देखते रहे, लेकिन आपके पास समर्थ होना चाहिए। आंख सिर्फ ये गोलक होने से कुछ नहीं होता, अंधे के पास भी होता है ये गोलक। जो ब्लाइंड होते हैं उनके पास भी ऐसे आंख बनी हुई होती है, ऐसे आंख के ऊपर ये पलकें भी होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो देखने का सामर्थ्य नहीं होता वहां पर। तो सामर्थ्य अंदर होता है, जो होता है वो बना रहे आपके। पश्चिम का अर्थ है देखने में समर्थ रहे हम। ये आप यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। अब आगे शरदा शतम बहुत बार आएगा। शरदा शतम को एक बार समझ लीजिए, 100 वर्षों तक। शरदा शतम, 100 वर्षों तक देखने में समर्थ रहे। क्या था वो? उज्जवल प्रकाश स्वरूप। कौन था उसका आधार? परमात्मा। कहां से उदय हुआ वो? पूर्व दिशा से। अब आगे शब्द है जीवेम शरदा शतम। शरदा शतम को अपने आप लिखते रहना। जीवे माने जीवन हमारा चलता रहे। कहां तक? 100 वर्षों तक देखने में समर्थ रहे। जीवन हमारा 100 वर्षों तक ठीक से चलता रहे। अब आगे यार शब्द आ रहा है श्रेणुयाम शरदा शतम। 100 वर्षों तक सुनने का सामर्थ्य बना रहे, कान में वो आला ना लगाना पड़े। इसके बगैर काम चले तो बहुत अच्छा है, और नहीं अगर काम बन रहा तो लगा लो, कोई बात नहीं। काम चला रहे ना, कोई आवश्यक तो नहीं है कि 100 साल तक ये ठीक ठाक रहेगा ही रहेगा। भाई धीरे धीरे आपकी इन इंद्रियों का जो विकास है, एक समय तक विकास होता है, फिर उसके बाद ह्रास होना शुरू होता है।
तो जब ह्रास होना शुरू हो गया तो कोई क्या हो गया फिर, कोई इतना ये थोड़ी मन में सोच के रह जाए अब कैसे होगा। उसका इलाज है, सब विज्ञान है, वो आप उसके माध्यम से अपना सुधार करो, कल्याण करो। बनाया किस लिए विज्ञान? इसीलिए तो है, आपके लिए जो लाभ पहुंचा सकता है उससे लाभ उठाओ। शृणुया माने 100 वर्ष तक सुनने का सामर्थ्य, प्रब्रवाम शरदा शतम, बोलने का सामर्थ्य, बोलने का भी उच्चारण करने का, ठीक से शुद्ध उच्चारण करने का सामर्थ्य बना रहे 100 वर्षों तक। अब है सबसे इंपॉर्टेंट बात, सामर्थ्य तो आप कहते जा रहे हो, हर बात के लिए बोल दिया, सुनना, बोलना, देखना, ये सब हो गया। अब बोला गया अदीना हस्याम शरदा शतम, पर वश होकर के न जिए। जी अधीन होकर के ना जिए, परवश होकर के ना जिए, अपने सामर्थ्य से जिए। अस्पताल में पड़े हैं, सांस में वो लगा रखा है, यहाँ पर ऑक्सीजन लगी हुई है, एक टांग ऊपर उठा रखी है, उधर बाहर से लगा रखा है कि टांग टूट गई, पता नहीं क्या क्या हो गया, कितना बीमारियां इकट्ठी हो गई। इन सब से बचने के लिए आपको बहुत सारे नियम बताए गए कि आपके लिए जो प्राण और अपान है उसके माध्यम से, और जो आपके लिए सुख शांति कारक औषधियां वनस्पतियां, उनका ठीक प्रयोग करते हुए आप 100 वर्ष और उससे आगे भी जा सकते हो। और अंत में यही तो आ रहा है, शरदा शतात, 100 वर्षों से अधिक भी ये सब जितनी क्रियाएं आपके लिए बताई गई हैं, इसमें हम समर्थ रहें। इंदिरा आहूजा जी बोलो। आचार्य जी इसकी स्पेलिंग पुरुष था, आधा चा और छा आता है, फिर उसमें स्पेलिंग में पूछ रही थी, पुरुष था शुक्र ये अब यहाँ पर क्या होता है, जब संधि विच्छेद होता है ना, तो इसलिए वहां बन जाता है पुरस्तात। नहीं, जैसे आप सबसे सुनो वो लिखवाओगे तो हम कैसे लिखेंगे? नहीं, जैसा मंत्र लिखा है वैसे लिखना है। वही आधा चा और छा, आधा चा और छा, ठीक है, स्पेलिंग पूछ रहे थे। हाँ जी ठीक है, आधा चा और छा लिखना है। यहाँ पर तो संधि विच्छेद होता जा रहा ना, इसीलिए अलग हो रहा है। शुक्रम बन गया ना आगे, पुरस्तात शुक्रम बन गया, इसीलिए शरदा शतात यानी 100 वर्षों से अधिक भी। इन सब जितने भी हमने यहाँ पर नाम बोले हैं, अपनी जीवन के जो आधार हैं, देखना, सुनना, बोलना, अधीन होकर के जीवन को चलाते रहना, 100 वर्षों से अधिक भी ये सब हम कर पाए, इतना सामर्थ्य हे प्रभु हम। ये भूयश्य, भूयश्य का अर्थ क्या? भूयश्य, भूयश्य और हो, भूयः माने हो, च माने और, क्या और क्या, 100 वर्ष से अधिक भी, ये है और का मतलब। भूयश्च जो था ये भूयः और च, ये संधि विच्छेद हुआ। अब भूयः माने हो और च माने और। इतनी जितनी प्रक्रियाएं क्रियाएं ये सब हमारे जीवन के साथ जुड़ी हैं, देखना, बोलना, सुनना और अधीन होकर के रहना आदि, इसमें हम 100 वर्षों से अधिक भी सामर्थ्यवान बने रहें, ये आपने प्रार्थना की है। चलिए 20वां अंतिम मंत्र करिए पहले, फिर और कुछ पूछना हो तो पूछना, समय होगा तो। श्याम, श्याम का क्या अर्थ बताया? हो अधीन होकर के रहें। श्याम माने भी हो होता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ और विशेष जब करना होता है तो उसको अर्थापत्ति बोलते हैं। क्या हो? अधीन होकर के रहें। शरदा शतात का क्या लिखे हैं? 100 वर्ष तक। शरदः शतम, प्रभुवाम ने बोलने का सामर्थ्य, बोलने का। अरे मैंने कहा ना अभी मत बोलो, पहले ये अगला होने दो मंत्र, फिर उसके बाद रह जाएगा तो पूछ लेना। चलिए अगला लिखिए पहले। अब यत, पहला शब्द बन गया यत। अब यत जागृतो था ना, डबल ज था, अब यह त हलंत आ गया। यत माने जैसे। अगला शब्द है जागृतः, जागते हुए। यत माने जैसे, जैसे यत, य और त हलंत है, यज्ञ नहीं है, यत है। क्या अर्थ हुआ? जैसे, यत माने जैसे। जागृतः, जागृता माने जागते हुए।
अब है दूर मुदयति, ये भी अब संधि हुई है, अलग अलग लिखेंगे। अब दूरम लिखिए पहले, दूरम उदयति। दूरम उदयति, दूर दूर तक चला जाता है। अब अगला शब्द है दैवम। दैवम का अर्थ है दिव्य गुण युक्त। अब ये जो आगे शब्द ना तदु, यहां भी संधि, यहां बनेगा तत् और उ। तदु तत् में दूसरा त हलंत है और उ। वही मेरा मन, है जी। वही मेरा मन। तो चावला जी आप सुनते कम हो, बोलते बहुत हो। सुना करो ना, 2-2 बार 3-3 बार मैं बोलता तो हूं। तत् उ, वही मेरा मन। आचार्य जी देवम का नहीं बोला आपने। क्या? देवम का। देवम बोला तो है, मेरा दिव्य गुण युक्त। दिव्य गुण युक्त। दिव्य गुण युक्त बोला क्यों नहीं है? ध्यान से सुनो। अगला शब्द है सुप्तस्य, सोते हुए। ये जो सोता हुआ क्या चीज था यहाँ पर? अभी हमने उसका नाम बोला है। सोता हुआ जो था वो क्या था? वो नीलिमा जी बोलो, जो सोया हुआ था वो क्या था? वो सोता हुआ मेरा मन। हाँ, मन। हाँ जी। सोता हुआ जो मन है, सुप्तस्य, इसका अर्थ है ये तथैव। और अगला शब्द है एति। ये दोनों फिर अलग अलग करो। तथैव माने उसी प्रकार, तथैव माने उसी प्रकार, एति माने दूर दूर तक जाता है। एति का अर्थ है दूर दूर तक चला जाता है जो। अगला शब्द है दूरंगमम। इसका स्वभाव ऐसा है जो दूर तक जाने वाला है। कैसे स्वभाव वाला है ये मन? दूर तक जाने के स्वभाव वाला है। ज्योतिषाम, चंदा जी माइक ऑन करो। और मैं जो शब्द बोलूंगा उसके बाद नहीं बोलूंगा, आपको बताना है। ये जो शब्द आदि, ये जो इंद्रियां हैं, इस शब्द आदि के बाद इंद्रियां और कौन सी होती हैं? इंद्रियां यानी मेरी आंखें, नहीं बता सकती। सुनीता अरोड़ा जी जल्दी बताओ। सुनीता जी। चक्षु, जीवा, घ्राण, त्वचा, नासिका। नहीं, नासिका तो घ्राण ही हो गई। हाँ, ग्रहण हो गया वो। हाँ जी, हाँ जी। शब्द आदि जो हमारे यानी इंद्रियां हैं, इनके जो विषय को, जो इनका हमारे दिग्दर्शन कराती हैं। शब्द, स्पर्श, रस, गंध। हाँ जी।
ज्योतिषाम का अर्थ है ज्योतिषाम का ये, क्या अर्थ हुआ? यही बोला। ज्योतिषाम शब्द आदि जो विषय हैं, आदि का अर्थ बता दिया मैंने। अब इनकी जो प्रकाश करने वाली जो इंद्रियों की जो शक्ति है वो, शब्द आदि विषय ज्योतिषाम के बाद फिर आ रहा है ज्योति। ज्योतिषाम का क्या अर्थ बताया जी? अरे कितनी बार बताऊं, बता तो दिया। शब्द आदि विषयों की जो प्रकाशक शक्ति है, अगला शब्द है ज्योति, उसकी भी जो प्रकाशक है। ये जो शक्तियां है ना, शब्द आदि इंद्रियों की जो प्रकाशक शक्तियां जो हैं, उनकी भी जो प्रकाशक है, ज्योति का अर्थ है उनकी प्रकाशक। अगला शब्द जो ज्योतिरेकम था तो बन गया ज्योति ही एकम। एकम माने जो एक ही है। तन में मनः, अब ये क्या बन गया? तत् बन गया। यहाँ पर तत् बहुत बार आ चुका है। त के बाद दूसरा त जो है हलंत है वो। तत् में मनः, तत् माने वह, में माने मेरा, मनः माने मन, वह मेरा मन। अगला शब्द देखिए, शिव संकल्प मस्तु। यहां भी संधि है, वैसे देखा जाए तो संकल्पम अस्तु है ये, शुभ संकल्प वाला हो। विचार भी कह सकते हैं, शुभ विचारों वाला हो या शुभ संकल्पों वाला हो। एकम का क्या मतलब है? एक है, एक है जो, एक ही है। एक ही है। अब इसका छोटा सा समरी के रूप में इसका अर्थ समझ लो। जागते हुए जो हमारा मन है, वो तो स्वाभाविक है। हम जाग रहे हैं जब, तो पता नहीं यहाँ बैठे बैठे अमेरिका पहुंच जाता है, 1 सेकंड नहीं लगता इसको। हवाई जहाज तो नहीं पहुंचता, तो 16, 17, 18 घंटे लग जाते हैं। लेकिन मन तो आपका सोचते ही वहां पहुंच जाता है, वहीं का दृश्य देखने लगता है। वहां पर जो आप दृश्य देख के कभी आए, वहां पर आपका मन तुरंत काम करने लगता है। आप बिल्कुल वही आनंद, वही सुख अनुभव करने लग जाते हो। यही कि यही योग्यता इसके अंदर सोने के समय भी होती है, दूर तक जाने की योग्यता। सोते हुए भी जागते हुए भी, दोनों समय में इसके अंदर ये योग्यता बनी हुई है। और वो इंद्रियों का जो प्रकाशक है, ज्ञान आदि जो हमारी इंद्रियां हैं, शब्द, शब्द रूप रस गंध आदि, इनकी प्रकाशक जो इंद्रियां हैं, इनमें जो शक्ति है, उनका भी ये शक्तिशाली एक, क्या बोलते हैं इसको, अधिष्ठाता है ये मन। आप अगर किधर देखते हो इस तरफ एक कोने में, तो उसके बावजूद भी उस कोने में आपको कुछ दिखाई नहीं देता। कहाँ दिखाई देता है? ओ, जहां आपका मन लगा हुआ है वहां दिखाई दे रहा होता, ये नहीं दिखाई देता। इसलिए वो इन इंद्रियों का भी प्रकाशक ही है ये मन। इनको जो प्रदान करता है, इनके साथ जुड़ेगा तो लाभ पहुंचाएगा, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब इसके इधर देखने पर भी मन कहीं और जुड़ा हुआ है, तो वो उसको देखता है, इसको नहीं जानता उस समय। और बच्चों की हालत ये होती है ज्यादातर, वो स्कूल में क्लास में बैठते हैं ना, उनका मन कहीं और होता है। फिर उनको पकड़ा जाता है, पूछा जाता है सर के द्वारा, मैडम के द्वारा, खड़े हो, क्या बोला अभी? तो बच्चा जवाब देता है, दिल्ली में कुत्ता बीमार है। तो मैडम बोलती है, दिल्ली में कुत्ता बीमार है? मैंने कब बोला ये? और मैडम ने बोला था दिल्ली में कुतुब मीनार है। वो मूर्खानंद सुन रहा है, दिल्ली में कुत्ता बीमार है।
तो मन कहाँ, मन तो वहां पर टिकेगा नहीं ना, मन तो कहीं और घूम रहा है। कान में शब्द जाते हैं, ये ध्यान रखना, कान में शब्द नहीं है। बहरा थोड़ी है वो, बहरा नहीं है, वहां है, सुनाई दे रहा है, लेकिन वो उसका अर्थ वहां पर नहीं निकलेगा, कुछ और समझ में आएगा। कान में शब्द जाने पर वो उसके साथ संबंध न होने के कारण कुछ उल जलूल जैसा बन जाता है। और ऐसा जो मन शक्तिशाली है, इन इंद्रियों का एक प्रकार से स्वामी है, उसको कैसा बनना चाहिए? क्योंकि चिंतन मनन करने का काम तो इसका ही ना, विचार यहीं से पैदा होते हैं, तो शुभ संकल्पों वाला हो। जागते हुए भी करे संकल्प, तब भी यही करे अच्छे, सोते हुए भी भाग रहा इधर उधर, तब भी ये शुभ संकल्प करे, वहां भी अशुभ संकल्प ना करे। तो ये इसकी जो योग्यता है ना, इसकी योग्यता को बरकरार रखना आपकी जिम्मेदारी है। ऑटोमेटिक कुछ नहीं होगा, ये कहीं सोचो ये अपने आप ही करने लगेगा सब कुछ। इसको अपना दास बनाना पड़ता है, नौकर बनाना पड़ता है, ये स्वामी बन करके बैठ जाता है। ये कहता है कि जैसे कुछ बोलो ना, किसी को बोलो कि आप कहते फिर मन टिकता नहीं है, ये बोला जाता है ज्यादातर, मन टिकता नहीं है, मन रुकता नहीं है। तो भाई रोकने के लिए तो चेतन आप हो के, मन चेतन है। कौन है चेतन? मन चेतन थोड़ी है, मन तो जड़ है। लेकिन दिखाई ऐसा लगता है, सुनाई ऐसा देता है, समझ भी ऐसे आने लगता है कि वो चेतन हो चुका है। चेतन नहीं हुआ है, वो जड़ है। वो जड़ को जड़ मानोगे जिस दिन, तब वो आपका कहना मानने लगेगा। जब तक ये कहोगे ना ये बड़ा चंचल है, ये रुकता नहीं, ये बैठता नहीं, ये मानता नहीं, तो आप कमजोर हो बहुत। इसका मतलब ये आप संयम नहीं कर सकते। आप इंद्रिय निग्रह, बहुत सारे जब शब्द पढ़ते हैं ना हमारे दर्शनों में, संध्या में, यज्ञ में या कहीं और उपदेशों में सुनने को आते हैं, तो फिर वो केवल इधर से इधर चले जाते हैं, बस वो अंदर इधर नहीं बैठते, हृदय में स्थान नहीं मिलता उनको। जब हृदय में स्थान मिलने लगता है तो यहां से फिर चिंतन शुरू होता है उसका, कि जो बोला गया वो समझ आया कि नहीं आया। फिर इसके लिए क्या करना होता है? एक और काम भी करना होता है, और वो काम ये करना होता है कि ऊहापोह करना होता है, प्रश्न पैदा करना होता है अपने आप। अगर ऐसा करेंगे तो, और अगर ऐसा नहीं किया तो, ये प्रश्न करने पड़ते हैं अपने आप से। अपने आप ही इनका उत्तर ढूंढना पड़ता है। बुद्धिमान होंगे, सद्बुद्धि होगी, प्रज्ञा आपके पास होगी, तो आपको ठीक उत्तर मिल जाएगा। ये नहीं होगी प्रज्ञा तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा। वो कहेगा, मन कहेगा चल छोड़ना, ये दुनिया तो बकवास करती रहती है, ये तो बोलते रहते हैं, इनका काम ही बोलने का है, बोलते रहेंगे ये। और आजकल बच्चे ये बहुत करते हैं ये वाली, ये मम्मी तो बोलती रहती है, पापा तो बोलते रहते हैं। भाई सद्बुद्धि नहीं है तो वो तो यही तो बोलेंगे। फिर सद्बुद्धि आएगी, गायत्री का जाप करोगे, आराम से बैठोगे, भगवान को मानोगे, कुछ अच्छे काम करने का कुछ संकल्प लेकर के बैठोगे, तब तो कुछ होगा ना। ये रोटी खाने से और ये बर्गर खाने से थोड़ी तुम्हारा काम चल जाएगा सारा। खाएंगे तो उल जलूल और सोचेंगे, हमारा मन बड़ा संकल्पों वाला हो जाएगा। शुभ संकल्प वाला कैसे हो जाएगा? इसके लिए आपके लिए जो भोजन बनाया गया ना, सात्विक बोला गया, इसलिए सात्विक भोजन। उसके बाद फिर राजसिक आता है, फिर आ जाता है तामसिक। और जो सामिश होते हैं, सामिश माने जो है क्या, अंजू बताएंगे, अंजू ने हाथ खड़ा किया था, यही पूछते हैं। चलो, सामिश क्या होता है? मांस सहित, जिसमें मांस आदि वो होते हैं। हाँ, जो वेजिटेरियन नहीं होते, वो जो ऐसा भोजन जब करते हैं तो उनका मन शुभ संकल्प वाला कैसे हो जाएगा भाई? उनका नहीं होगा। और कभी कभी लोग पता है क्या इसका कहते हैं, यूं कहते हैं, देखो जी विदेशों में तो बड़े बिल्कुल नियम से चलते हैं सब लोग, वहां पर देखो मांस भी खाते हैं लेकिन नियम बड़ा पालन करते हैं। उनको पता है नियम पालन करते क्यों? ये होता है सामने डंडा, डंडे से ही पालन करवाया जाता है। वो कहीं सोच रहे हो कि वो उससे भोजन से ही वो सब ठीक हो रहा है, भोजन से नहीं हो रहा वो ठीक। डंडा हटा दो, देखो क्या होता है फिर वहां। इसलिए वो जो छल कपट वाले शब्द होते हैं ना, ये वाले शब्द ऐसे का प्रयोग करते हैं बच्चे, तो तर्क वितर्क इसी प्रकार का ही करते हैं। कहते वहां देख लो वहां कैसे चल रहा है, तो उनको ये भी बताना पड़ता है वहां इस वजह से नहीं चल रहा, वहां इस वजह से चल रहा है, कारण दूसरा है वहां पर।
चलो जी, अब हमारे जो हमने प्रतिज्ञा करी थी वो हमारी तो पूरी हो गई। 20 तक आज हमने करना था और हमने आपको मंत्र पाठ बीच बीच में नहीं कराया। मंत्र पाठ का दिनांक आपको बता दिया है, वो अब बुधवार को आएगा। उस दिन आप बहुत कुछ पूछना चाहेंगे, बल्कि मैं सुनूंगा और जिससे सुनूंगा वो मंत्र जहां अशुद्ध होगा बताऊंगा, और आप अपनी पुस्तक में उसको चिन्हित कर लेना कि ये गलत और अशुद्ध चल रहा है, इसको ठीक करना है। कहीं विसर्ग नहीं लगी, कहीं लगी है, कहीं पर हलंत नहीं लेगा। और जो मैंने लिखने की बात कही है कि जब आप परीक्षा दोगे उसमें वंग जो शब्द आता है वो वहां पर वैसा लिखना है। बोलने में अंतरिक्षम बोल सकते हैं, लेकिन लिखने में अंतरिक्ष के बाद ऐसे चंद्रमा बनेगा, ऊपर बिंदी लगेगी और नीचे हलंत जैसा लग जाएगा, ऐसा लिखना। हाँ जी सुनीता जी बोलो। आचार्य जी, इसी मंत्र में, शांति मंत्र में जो है रोषधया, तो औषधया लगता है कि ओषधया लगता है? ओषधया, ओ। अच्छा, सिंगल मात्रा लगती है। शांति रोषधया जो बने ना, तो शांति ही औषधया है। औषधि, औषधि हिंदी में शब्द बनता है, वो औषधि बन जाता है, वहां औषधि नहीं होता। ये बहुवचन है, औषधया, ओ। हाँ जी अंजू बोलो। आचार्य जी, मेरी पुस्तक में ना जो ये 13वां मंत्र है ना, ओम शमनो अज एक पाद देवो अस्तु, इसमें ना बुधनिया के साथ एक लिखा हुआ है और फिर उसके बाद विसर्ग लगी हुई है, तो क्या ये ठीक है या नहीं, दूसरा? बुधनिया है, बस विसर्ग नहीं है वहां पर। विसर्ग तो है आचार्य जी, बुधनिया में है विसर्ग। ठहरो ठहरो ठहरो, उसमें एक लिखा हुआ है साथ में, जैसे ठहरो गिनती ठहरो ना, करी। 13वां मंत्र है ना। हाँ बुध, तब बुधनिया बोल रहे थे ना, तब तो गलत, बुधनिया विसर्ग वाला बोलते तब पता लग जाता। नहीं, एक भी लिखना है, मेरा मतलब ये है, विसर्ग तो नहीं, वो स्वरों के नाम है, वो आपने लिखने 1 2 3 जो होते हैं वो उदात अनुदात स्वरित से संबंध है उनका, वो आपने नहीं लिखना। अच्छा वो वाला नाम मेरे को आता है पूरी तरह, ना आपको आता है ना वो लिखना है। हाँ। वो तो और चिन्ह इसलिए बनाए जाते हैं, जब वेद पाठी जो लोग होते हैं, वेदों का पूरा उच्चारण सीखते हैं, याद करते हैं, उनके लिए होता है ये वाला कि तब वो उसमें उच्चारण ऐसा करेंगे। नहीं, वैसे ना और किसी मंत्र में नहीं लिखा, इसी में ही बस एक ना साथ में ही एक। अच्छा, कोई बात नहीं, हमें ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना। और एक प्रश्न और है, ये जो संयो है ना, कई जगह तो शम पे बिंदी है और कहीं जगह जैसे ये इसमें था, ये 16वां मंत्र है अहानि शंभवंतु, तो लास्ट वाला जो संयो है ना, उसके ऊपर चांद की बिंदी लगी हुई है, आधा चंद्रमा। और कोई बात नहीं, बिंदी लगाओ सिर्फ तो भी ठीक है, कोई चांद वाली बिंदी की जरूरत नहीं। अच्छा, तो भी ठीक है, बस यही पूछना। हाँ संयोग ठीक है। एक बार लिख के भेज दीजिए ना, तभी शुद्ध याद करेंगे। बिल्कुल भी नहीं लिखे भेजूंगा, सिर्फ आपको चेक करने के लिए भेजूंगा, बाकी तो मैं यहाँ बताऊंगा, अपने आप चेक करो, उसको देखो, लिखो, समझो ना, समझ करके करना ज्यादा बुद्धिमानी होता है ना। सारी बात नकल मारने के लिए थोड़ी है, नकल मारने के लिए तो आपको उस दिन दिया जाएगा, इससे देखो चेक कर लो। आचार्य जी, रेधि का क्या मतलब? रेधि क्या? एधि माने प्राप्त, रेधि नहीं है यहाँ पर, एधि होता है, वो अलग हो गया वो। एधि। हाँ जी पद्मा जी बोलो, क्या बोलना है, जल्दी बोलो फटाफट, इसके बाद सुशील आचार्य व्याकरण। जी, ये जो हमारे आपने 11 से लेके 20 तक मंत्रों का बोला है ना कि वो होगा श्रुतलेख, तो हाँ। क्या इन मंत्रों को पूरों को याद भी करना है सबको? आपको श्रुतलेख का मतलब क्या समझ रहे हो? श्रुतलेख तो मंत्र शब्द थोड़ी, जो आप बोलेंगे। नहीं शब्द नहीं बोलना है, मैंने पहला शब्द बोलना है बस, मंत्र आपने लिखना है, 5 मंत्र लिखने हैं, वाक्य लिखने हैं पूरे, वाक्य नहीं होते ये। ये गोंग भी 2 तरह के हैं, एक एस के ये जो आपने बताया था, और एक और है थ की तरह जो बनता है, इन दोनों में अंतर? एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। तो यहाँ पर छोटा ये कहाँ वाला, कहाँ? ये आप पुस्तक में देख लो, वहां मेरे को बता देना कैसा लिखा हुआ है। ये देखो, ये वाला जो होता है ये छोटा होता है, ये वाला थ जैसा होता है ना, ये छोटा है, और ये वाला बड़ा होता है हलंत वाला, ये ऐसे वाला। 15वें मंत्र में है, 15वें मंत्र में है, पाता हूँ। ये कहीं भी, अब इसकी बहस मत करो, कहीं भी है, जहां भी है पुस्तक की बात करेंगे, और जहां पर उस दिन में जब आप ग्वंग वाला बोलोगे तो ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये ग्वंग बोलना है,
गलत बोलो, शुद्ध बोलो, अशुद्ध बोलो, उसके लिए कोई नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन ग्वंग लिखने की बात आएगी वो बताएंगे आपको, बस वो जरूर बता देंगे। चलो जी, बस आचार्य जी अब मंत्रों का होना है, मतलब जो हाँ शुद्ध जी, हाँ लेख जी, ये लिख तो दिया, मंत्रों का है ये भाई, मंत्रों का है ये, केवल शब्द नहीं है। हाँ जी प्रेम जी बोलो अब और पूछना नहीं, बस समय समाप्त हो गया, हमें हाँ जाना जी, है कहीं। ये 15वां मंत्र जो है ओम हाँ। शन्नो वातः, पवताम है या पवतांगुम? पवता ग्वंग है ये, उसके ऊपर वो लगा हुआ था ना, तो वो मेरे ये ख्याल मैं उच्चारण कहता के रहा हूँ, लिए। जब मैंने कहा है अब बुधवार को ये सब सुना जाएगा, ग्वंग वाले आप नहीं बोलोगे तो मैं बताऊंगा वहां पर। नहीं, वो तो समझ आ रही है, गोंग तो है मेरे ख्याल। ये जो हाँ। ऊपर थोड़ा सा लगा हुआ है ना बिंदु, वो जैसे जो वेद पाठी बोलते हैं ना, उनके लिए होगा फिर। ठीक कोई है, बात नहीं, धन्यवाद। ग्वंग वाला होगा तो मैं बोलूंगा, बस बताऊंगा, और जैसा चिन्ह होगा वो अभी बताऊंगा कि ये वाला चिन्ह लगेगा यहाँ पर। चलिए शांति पाठ, अब समय नहीं है। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय। आर्य समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। धन्यवाद।